आज हम लोग कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आज का जो क्लास है इसको करने से पहले ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 20 किए थे, जिसमें कि पढ़े थे कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, उसका यूज पढ़ने वाला है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 23 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 23 में हम लोग पढ़े थे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज अगर हॉलो स्फीयर है तो उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। अच्छा ठीक है, उसमें ये बात जाने थे कि एक कंडक्टर जो है वो सरफेस वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज के जैसा काम करता है। अच्छा ठीक है, वो उसके बाद हम लोग जो है लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 35 में पढ़े थे। 35 में पढ़े थे क्या पढ़े थे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के बार वो चीज। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 37 ना, इससे जस्ट पिछले वाला क्लास में, ये जो कभी का क्लास जो हो रहा है इससे जस्ट पीछे वाले क्लास में ही हम लोग बात किए थे डेल्टा भी, यानी चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन का, चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन का, तो उसका भी यूज पढ़ने वाला है। तो ध्यान में रखना है, 4 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है आज। ठीक, इन सारा जो वीडियोस लेक्चर था उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए जैसे कि ये है अपने पास क्या, एक हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, कंडक्टर का बना हुआ हॉलो स्फीयर है। कंडक्टर लोहा है, हो सकता है कॉपर, हो सकता है कोई भी चीज। ठीक है, एक फुटबॉल की तरह उसके ऊपर टोटल चार्ज दिया हुआ है कितना, +Q। अच्छा ठीक है, इसके वजह से हम लोग अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि लेक्चर नंबर 23 में किए थे। हम लोग फील्ड निकाले थे अलग अलग पॉइंट पर, उसी तरीके से। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया यहां तक इसका क्या, रेडियस। अच्छा, हमको क्या करना है, अंदर में मान लिया जाए कोई पॉइंट है ए, इस वाले पॉइंट पर निकालना है। अच्छा ठीक है, जो कि यहां से सेंटर से मान लिया जाए x डिस्टेंस पर है। उसके बाद यहां से यहां तक, यहां पर ये मान लिया जाए क्या, सरफेस पे पॉइंट है, इसका नाम रख दिए b, और सेंटर से यहां तक का जो दूरी है उसको बोल दिए r यानी कि क्या, रेडियस। अच्छा ठीक है, और इस स्फीयर के बाहर, स्फीयर के कहां, बाहर। अच्छा, यहां पर पॉइंट है क्या, C, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी क्या ले लिए हम लोग, r डिनोट कर दिए। ठीक, हम लोग को क्या करना है, अंदर वाले पॉइंट इस A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, B पॉइंट पर निकालना है और C पॉइंट पर निकालना है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, एक कॉन्सेप्ट, क्या कि हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, जब इसी तरीके से हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तब एक बात सीखे थे। क्या सीखे थे कि जो एक कंडक्टिंग स्फीयर है ना, कंडक्टर का जो स्फीयर है वो अपने सरफेस वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए कुछ ऐसा काम करता है जैसे कि मानो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ हो, कहां पर, इसके सेंटर पर। ये सारा का सारा चार्ज कहां पर रखा हुआ हो, इसके सेंटर पर, उसी तरीके से काम करता है। अच्छा, ये बात तो हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग कि क्या जानते हैं, 4 पॉइंट ऑन दी सरफेस as well as 4 outside point, sphere behaves as a point charge placed at its center ना। क्या हम लोग तो जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं कि 4 पॉइंट ऑन द सरफेस एज वेल एज 4 आउटसाइड पॉइंट, सरफेस वाले पॉइंट
और बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि क्या हो, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ हो, कहां पर, उसके सेंटर पर ना, हम लोग जानते हैं ना, वी नो करके उसके बाद यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिहेव करता है। तो हम लोग जानते हैं ये सारा का सारा चार्ज Q मान लेते हैं अगर यहां पर सेंटर पर रखा हुआ है तो यहां से कैपिटल R दूरी पर, यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ से कैपिटल R दूरी पर यहाँ पर, यानी इस Q चार्ज से कैपिटल R दूरी पर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 35 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 35 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से R दूरी पर यहाँ पर अगर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान अगर चाहिए तो वो होता है KQ/R। KQ/R, K का मान 9 × 10⁹। अच्छा ठीक है, KQ/R पढ़ चुके हैं। तो ये सारा का सारा स्फीयर जो है वो चार्ज स्फीयर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मान लो सारा का सारा चार्ज कहाँ हो, सेंटर पे। तो यहाँ से कैपिटल R दूरी पर यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, B, मतलब कहाँ पर, सरफेस वाले पॉइंट के लिए इस B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से R दूरी पर जितना होता है ना वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। KQ बाय क्या, कैपिटल R। एकदम सिंपल है कि नहीं। अच्छा, अगर ये सिंपल है तो बताया जाए जरा इस C पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जरा दिमाग लगाया जाए कि C पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर दिमाग लग गया होगा तो फटक से इसको स्किप कर देना है। अच्छा, बात करते हैं। तो इस Q चार्ज कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। तो सेंटर पे रखा हुआ है तो यहां से हम लोग ये स्फीयर सरफेस वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ऐसे काम करता है जैसे सारा का सारा चार्ज कहां रखा हुआ हो, इसके सेंटर पे। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं ये सारा का सारा चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पे, यहां मतलब सेंटर पे। और यहां से हमको कितना दूरी पे, यहां पे है, हम डिस्टेंस ऐसे दिखला रहे हैं ना। अच्छा, तो यहां सेंटर पे, यहां पे कैपिटल Q चार्ज है तो यहां से हमको कितनी दूरी पर चाहिए, स्मॉल r। कितनी दूरी पे चाहिए, स्मॉल r ना। ऐसे भी लिख सकते थे, हाँ ऐसे भी लिख सकते थे। सारा का सारा चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पे। इसी तरीके से काम करता है। तो यहां से कैपिटल R डिस्टेंस, यहां पर तो KQ बाय कैपिटल R। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर ये चार्ज है सेंटर पे तो इससे स्मॉल r दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, हम लोग पढ़ चुके हैं Q चार्ज की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहां पे अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो क्या होगा, KQ बाय स्मॉल r ना। लेक्चर नंबर 35 इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा ठीक है, यहां पे क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाय क्या, स्मॉल r। KQ डिवाइडेड बाय क्या, स्मॉल r ना। अच्छा ठीक है, इस सबको बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर जो है वो इतना ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कहां पर, फोर इनसाइड पॉइंट ना, यानी कि अंदर वाले पॉइंट पर। अच्छा, अंदर वाले पॉइंट पर अगर बात करेंगे यानी कि कहां पर, ए पॉइंट पर। अच्छा ठीक है, ए पॉइंट पर अगर हमको निकालना है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है कब, सरफेस वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले के लिए नहीं। क्या, अच्छा, हम लोग को निकालना है पोटेंशियल, एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो उसमें हम लोग तो कर दिए थे कि अच्छा कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन वोल्टेज की बात करें, पोटेंशियल की बात करें तो ये तो अंदर में होगा, और कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, एकदम आसान तरीका। हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। पढ़े थे ना कॉन्सेप्ट कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हाँ, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखा जाए फॉर इनसाइड पॉइंट ना, क्या बोलते हैं हम लोग, एक बात जानते हैं, डेल्टा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट क्या,
डी। इसको देख के घबराना नहीं है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सा चीज है, बहुत एकदम बच्चा वाला चीज, एक लाइन में खत्म, अगला लाइन में खत्म, बहुत आसान सा स्टेप हम लोग उठाने वाले हैं। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं कि डेल्टा भी बात किए थे, डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं तो पोटेंशियल बदलता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगे तब पोटेंशियल बदलेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेगा तो पोटेंशियल भी नहीं, चेंज नहीं होगा, बदलेगा। खैर बात करते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं, समझते हैं। हम लोग एक बात किए थे कि चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये तो जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से चाहे तो यहाँ मूव कर सकते हैं, या फिर चाहे यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। हमको चेंज इन पोटेंशियल अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से मूव करके दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तब ना बोलेंगे यहाँ का पोटेंशियल इतना था, वहाँ का कितना था, हाँ अच्छा वहाँ का उतना था, दोनों को घटा देंगे, तब ना हम लोग को चेंज इन पोटेंशियल निकलेगा। तो अच्छा ठीक है, हम जहाँ से चलना चाहे वहाँ जा सकते हैं, ए से चल के बी पे जा सकते हैं या फिर बी से चल के ए पे आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी भी ए माइनस भी बी लिखे या फिर भी बी माइनस भी ए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहाँ से चलाएं भाई, कहाँ से चलाएं, यहाँ से यहाँ कि यहाँ से यहाँ, हाँ चलो कहीं से कहीं भी चलते हैं, चलो कहीं से कहीं भी चलते हैं। ए से बी के तरफ जाते हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं, बी से ए की तरफ लेके जाते हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ और यहाँ जो है दोनों जगह का पोटेंशियल को अगर घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल का चेंज। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल का चेंज अगर निकालना है तो हम लोग भी ए माइनस भी बी लिख सकते हैं। भी ए माइनस भी बी किए तो क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल आया कि नहीं। डेल्टा भी को क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, तो ये आ गया। अच्छा ठीक है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0। कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, 0 होता है कंडक्टर में। अच्छा हम लोग ए से मूव करके कहाँ तक गए हैं, बी तक, या फिर बी से मूव करके ए तक आए हो, है तो हम लोग कहाँ, कंडक्टर के अंदर ही ना। अच्छा वो बी लिख देने का मतलब ये नहीं समझना कि अच्छा हम सरफेस पे पहुंच गए हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग जो निकाल रहे हैं सिर्फ कहाँ पे निकाल रहे हैं, इनसाइड पॉइंट पर ना। तो हम लोग सिर्फ अंदर का बात करेंगे ना, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ उसी पर। तो हम लोग तो जानते हैं है ना, इस जस्ट अंदर से लेकर के पूरा अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो ये वाला टर्म मेरा क्या खत्म, तो ये 0 हुआ तो सारा टर्म को मेरा क्या कर देगा 0। अब थोड़ा सा 0 देख करके थोड़ा हल्का लग रहा होगा नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अच्छा अब ठीक। अब देखा जाए इसको उधर भेज देते हैं, सिंपल क्या, तो ये भी ए बराबर क्या आ गया, भी बी। अरे अरे क्या देख रहे हैं, इसका मतलब यानी कि बी पॉइंट का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल ए पॉइंट का है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखना है, इसको काम देगा बहुत ज्यादा। क्या लिखे कि बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल किसका है, ए पॉइंट का। याद रखना है कि सरफेस पर जितना वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल होता है ना, कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर भी उतना ही पोटेंशियल होता है, उतना ही वोल्टेज होता है। ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, देयरफॉर भी ए बराबर के क्यू बाय क्या, कैपिटल आर। के क्यू बाय क्या, कैपिटल आर, क्योंकि ए पॉइंट का पोटेंशियल भी उतना ही है जितना कि किसका है, बी पॉइंट का। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं भी ए बराबर कितना, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। यानी कि हम लोग एक चीज यहां पर चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर और सरफेस पर एक जैसा पोटेंशियल यानी वोल्टेज रहता है। यानी कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस एज वेल एज क्या इनसाइड पॉइंट रिमेन्स क्या ऑलवेज सेम। यहां पर भी जितना वोल्टेज अंदर के हर एक पॉइंट पर उतना ही वोल्टेज होगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करके आईआईटी वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, बहुत सारा पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो यहां सरफेस पर जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज अंदर वाले पॉइंट पर भी होगा। ठीक है ना, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं जरा सा। तो एक काम करना है, हेडिंग देना फटाफट से, उसके बाद इसको यहां तक लिख लेना है, वी नो यहां तक, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसको यहां से यहां तक
लिख लेना है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे कुछ और भी चीज दिखाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं, यहाँ जगह बनाते हैं, ठीक, और यहाँ पर हम इसी पॉइंट को लिखा देते हैं कि सरफेस और अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। फिर उसके बाद एक ग्राफ खींचेंगे पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ मिटाते हैं अब, ठीक है। तो क्या लिख लिया हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टिंग सेल इज क्या, इक्वल, यानी कि इस कंडक्टिंग सेल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम, बाहर में भी और अंदर में भी हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल एक जैसा ना, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है ग्राफ, बात करते हैं जरा सा। जैसे कि ये क्या है, मेरा एक कंडक्टर तो है, इसमें हम लोगों को अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल बात करें या सरफेस वाले पॉइंट पर बात करें, हर जगह तो पोटेंशियल सेम है। ग्राफ किसके किसके बीच, पोटेंशियल, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड क्या, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अच्छा, भी और आर के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो देखा जाए सेंटर कहाँ से है, सेंटर से हम लोग को क्या करना है, दूरी ना, उसी का ग्राफ खींचना है। तो यहाँ से सेंटर से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर पॉइंट का पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सेम ना। डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, और होगा कितना, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर ना, के क्यू बाय कैपिटल आर। सेंटर पर है हम लोग आर बराबर 0, आर बराबर क्या, 0, तब भी पोटेंशियल कितना है मेरा, के क्यू बाय कैपिटल आर, आर बराबर 0 पर भी पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय कैपिटल आर। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ दूर तक आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे तब भी मेरा क्या होगा, वोल्टेज सेम 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 ना। कब तक सेम, जब तक कि हम लोग कहाँ ना पहुँच जाए, सरफेस पर, यानी कि बी पॉइंट पर, यहाँ पर, तब तक तो क्या मेरा पोटेंशियल यानी वोल्टेज सेम। उसके बाद आगे बात करें तो वोल्टेज जो है उसका रिलेशन कैसा है, वोल्टेज बराबर है क्या, के क्यू बाय क्या, आर। हम लोग बात कर चुके हैं, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ग्राफ ऐसा खींचना है, ये सब हम लोग किए हुए। वहाँ जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, तब भी हम लोग बात किए थे, तब भी हम लोग ये चीज कर चुके हैं ना। तो यहाँ के बाद जो होगा, अब वोल्टेज जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे तो वोल्टेज घटने लगेगा क्या, और घटते मेरा इन्फिनाइट पर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, घटते 0 हो जाएगा ना। तो ये मेरा ग्राफ हो गया, ये इस तरीके से हम लोग सब काम कर लिया। अगर अच्छा, इसके बाद जस्ट अभी जो हम लोग तुरंत एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, इसी पर आधारित एक नीट के एग्जाम में पूछा हुआ एक मजेदार सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, बनाते हैं उसको जरा सा हम, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं जरा सा। एक चीज और समझ में लेना है कि ये जो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर था ना, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम लोग इतना तो किए, ये सारा डेरिवेशन किए, सब कुछ किए। अगर हम लोग को एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर देता ना, अगर क्या देता, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप क्या करो, अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक क्या चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करो। तब क्या करते हम लोग जानते हैं, हम लोग उधर भी क्या कहते हैं, हॉलो कंडक्टिंग सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, सेम टू सेम क्या कहते हैं, हॉलो कंडक्टिंग सेल के लिए जैसा था, सेम टू सेम सॉलिड कंडक्टिंग सेल के लिए भी वही सेम टू सेम मेरा डेरिवेशन हुआ था ना। तो अगर क्या कहते हैं, सवाल में ये बोल देगा, कभी भी अगर मान लीजिए ये पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके वजह से, हॉलो कंडक्टिंग सेल के वजह से, तब तो ये काम करना ही है। लेकिन साथ ही साथ अगर मान लिया जाए हमको बोल दिया क्या, हॉलो के बजाय क्या लिख दिया, यहाँ पे सॉलिड कंडक्टिंग सेल बोल दिया, सॉलिड कंडक्टिंग सेल है, तब बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए अलग अलग पॉइंट पे, तब भी जितना डेरिवेशन किए एक एक लाइन, एक एक पॉइंट डिट्टो छाप देना एकदम ना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ऐसा क्या है कि कॉपी में इसके जस्ट बाद आगे जो सॉलिड कंडक्टिंग वाला सेल है उसको हमको करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हॉलो कंडक्टिंग वाला कर लिए हो, सेम टू सेम डिट्टो तो वही है, ग्राफ सब चीज, सब सारा चीज सेम। कि अंदर में चाहे ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर क्या एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों के कंडीशन में अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आपको कॉपी में लिखना है ना, तो हॉलो वाला जो लिखे उसके बाद क्या करना, आप
क्या करना कि सेम टू सेम यही हेडिंग देना, उसके जस्ट बाद क्या करना, सेम टू सेम यही हेडिंग देना, और हेडिंग में क्या, बस हॉलो की जगह क्या कर देना, सॉलिड लिख देना, ठीक। और उसके बाद जितना हम अभी पढ़ाएं, जितना टोटल यहां से यहां तक जितना भी लिखा है, सारा चीज सेम टू सेम लिख देना। बस फोटो का क्या करना, हल्का सा फोटो में ऐसे 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 ऐसे, बस यही सेम टू सेम काम कर देना है। लेकिन कॉपी में उसको लिखना जरूर है, वो लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हाँ सर बोल दिए छोड़ दिए तो अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, उसको छोड़ देते हैं, नहीं। हेडिंग देना है प्रॉपर वे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज क्या, सॉलिड कंडक्टिंग शेल, और उसके बाद जितना छापे थे डिट्टो इसी तरीके से एकदम यहां तक, एकदम यहां तक ऐसे ही डिट्टो छाप देना है, ठीक। तो हॉलो कंडक्टिंग सेल हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग सेल हो, दोनों के लिए मेरा सेम डेरिवेशन, सेम सब कुछ सेम, ठीक। हॉलो या सॉलिड इसमें हमको फर्क नहीं पड़ता है, बात वही रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ग्राफ भी दोनों के लिए सेम होगा, हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, दोनों के लिए ग्राफ सेम रहेगा, सेम टू सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ वर्ड हॉलो हो या सॉलिड हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम लोग क्या है, नीट में पूछा गया एक क्वेश्चन था, जिसको कि हम लोग एक देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर है 2.4, उसको भी चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं लास्ट, बस उसके बाद क्लास खत्म। तो आई अब क्वेश्चन की बारी, देखा जाए। अब हम लोग जो है नीट का ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसको फटाफट से देखना है, एक बार अभी वीडियो को पॉज करके उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना है। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्या ऑप्शन, और दिमाग लगाना है कि खुद से बनता है कि नहीं। तो वीडियो को फटाफट से पॉज किया जाए, पॉज बटन टिपो, पॉज बटन टिपो। तो चलो देखते हैं अब सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। दिमाग लगाते हैं जरा सा, किससे किससे बन गया वो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर हमसे हो गया, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जरा सा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हमको है ध्यान में। अच्छा, जिसका इसका सी आ गया है, बन गया है, वो चाहो तो रुक सकते हो। जिसका जिसका गलती हुआ है वो जिसका बन गया है वो तो चाहो तो क्या स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर जिसका नहीं बना, सी आंसर नहीं आया है, वो सॉल्यूशन को बारीकी से देखो। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो कंसेंट्रिक कहने का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर एक जगह हो, ठीक है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडाई, क्या रेडियस कितना कितना है सबका, कैपिटल आर और स्मॉल आर है, और उसके पास सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज का मतलब दोनों पे एक जैसा, मान लिया अगर एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या है, दूसरे पर भी पॉजिटिव है ना। अच्छा, तो ये एक स्फीयर हो गया और ये क्या हो गया, एक दूसरा स्फीयर। अच्छा ठीक है, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, नहीं। अच्छा ठीक है, स्मॉल आर है इसका रेडियस का, बाहर वाला का कैपिटल आर है। दोनों पे चार्जेस जो है उसका साइन सेम है। तो मान लिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यह मान लिए कि अच्छा ठीक है पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा ये सोचे, और इसके पास भी दिखला दिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्वेश्चन को हम जहां तक पढ़े वहां से देखो हम कैसे कैसे डील करते हैं क्वेश्चन। ये समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के काम करना होगा। तुरंत देखिए दो कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर क्या सेम, आर रेडियस का। अच्छा ठीक है, स्पेयर है, सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव कर दिए। अच्छा तो उसके बाद तुरंत आगे क्या पढ़े कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का क्या है, सिग्मा है। अरे दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि दोनों का क्या चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया दोनों का सेम है। अरे इस वाला छोटा वाला जो ये जो स्फीयर है इसका एरिया तो होगा कम। अच्छा ठीक है, ये बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका एरिया तो है ज्यादा, उसका एरिया तो क्या है ज्यादा। अच्छा ठीक है, लेकिन चार्ज और एरिया का जो अनुपात है, रेशियो है, दोनों में क्या है, सेम है। तो जो बाहर वाला जो स्फीयर होगा तो डेफिनेटली उस पर मान लिए क्या कि उस पर ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज बटे ज्यादा एरिया, और इधर छोटा चार्ज बटे छोटा एरिया। तो मान लिए इस पर चार्ज है क्या, लेट, मान लिए क्या कैपिटल क्यू। ये जो अंदर में जो स्फीयर है उस पे मान लिए क्या जो चार्ज है वो क्या है, स्मॉल क्यू। प्लस में छोटा एरिया में छोटा चार्ज, बड़ा एरिया में बड़ा चार्ज, तब ना बड़ा चार्ज बटे बड़ा एरिया
और छोटा चार्ज बटे छोटा एरिया, दोनों अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे कि हमको 12 बटे क्या करना है 4 करेंगे तब भी 3 आ रहा है, और अगर चाहे तो 30 बटे क्या 10 करेंगे तब भी हमको क्या होगा 3 ही आ रहा है। तो छोटा बटे छोटा करना है, बड़ा बटे बड़ा करेंगे तभी ना रेशियो दोनों का बराबर होगा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक अंदाज लगाए हम। अच्छा देखा जाए कैसे कैसे दिमाग दौड़ता है, वैसे ही दिमाग दौड़ाना है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में क्या 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 बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। अच्छा यहां सेंटर पर कितना होगा, अभी अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि ये जो स्फीयर है इस स्फीयर पे क्या चार्ज है, मान लिया जाए Q, तो इसके वजह से जो सेंटर पे यहाँ पे चार्ज होगा अंदर में कहीं पर भी वो होगा कितना K इंटू ये चार्ज स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये क्या रेडियस, रेडियस 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 ना, ये क्या रेडियस, ठीक है, K स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये रेडियस। अच्छा ठीक, अब अगर ध्यान दें ये बड़ा वाला स्फीयर, तो इस बड़ा वाला स्फीयर के अंदर भी ये पॉइंट आ रहा है और छोटे वाले स्फीयर के अंदर भी ये पॉइंट आ रहा है क्या, ठीक है। तो इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से भी यहां पर क्या होगा पोटेंशियल होगा, इस बड़े वाले की वजह से अंदर में हर एक पॉइंट पे यानी कि यहां पर भी क्या पोटेंशियल होगा K इंटू क्या Q चार्ज डिवाइडेड बाय क्या रेडियस, K Q बाय रेडियस, K Q बाय रेडियस। अंदर में तो हर पॉइंट पे वही होता है, तो बाहर वाले स्फीयर की वजह से भी यहां पर पोटेंशियल कितना K Q बाय कैपिटल R, और छोटे वाले स्फीयर की वजह से यहां पर भी कितना K Q बाय स्मॉल r। क्यों, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें कि अभी अभी जो पढ़े ना A नंबर वाला, यानी कि अंदर में जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। यानी कि अगर हमको पोटेंशियल चाहिए कहां पर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम रख दिए O, यानी कि सेंटर पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले की वजह से निकालना पड़ेगा। तो इसके वजह से जो क्या बोलते हैं अगर निकालेंगे R है और क्या बोलते हैं इस पे प्लस Q चार्ज है, तो सेंटर पे कितना होगा K Q R डिवाइडेड बाय क्या R। अच्छा तो इस वाले स्फीयर के वजह से जो यहाँ पर मेरा क्या होगा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा K Q R डिवाइडेड बाय क्या R। अच्छा ठीक है, अब ये बाहर वाला जो स्फीयर है इस बड़ा वाला स्फीयर की वजह से, उसकी वजह से भी तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा, अभी A नंबर जैसे पढ़े तो क्या लिख सकते हैं K Q R डिवाइडेड बाय क्या R। तो दोनों के वजह से ना पोटेंशियल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट जो है दोनों के अंदर ना आ रहा है, तो इसके वजह से जो आएगा पोटेंशियल उसको भी यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी K Q बाय क्या कैपिटल R। अब हमको क्या करना है, अब हमको तो सॉल्व करना है ना। अच्छा दिमाग लगाना है, यही दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वही मेरा हो जाएगा आंसर। अब कैसे कैसे क्या करे, स्मॉल q को क्या करे, कैपिटल Q को क्या करे, ऑप्शन तो सारा मेरा सिग्मा में दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट भी है, दिमाग लगाते जरा सा। तो एक और चीज हमको दिया है, क्या बोला है कि दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है ना। क्या चीज, फ्रॉम क्वेश्चन क्या है, ट्रिक से सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी जितना जल्दी कर सकते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन से क्या बोला कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो देखा जाए बड़ा वाला स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बात किए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो क्या होता है ये बड़ा वाला स्फीयर के लिए हम लोग अगर बात करें तो बड़ा वाला स्फीयर के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो कितना होगा, ये चार्ज डिवाइडेड बाय क्या है इसका एरिया, इसके सरफेस पे ना डिवाइडेड है, तो एरिया हो गया 4 पाई इंटू क्या रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया होता है ना। अच्छा ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और छोटा वाला स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, उस पर जो है चार्ज वो डिवाइडेड बाय क्या उसका एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ना। यहाँ तक हिंट कर दिए तब भी दिमाग लगा के बना सकते हो क्या। अब दिमाग लगाते हैं हम लोग एक चीज, ये चीज देखा जाए 4 पाई कट जाएगा, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है और वो कितना है सिग्मा के बराबर है ना। तो बड़ा वाला का सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दिए चार्ज बाय एरिया, और छोटा वाला के लिए लिख दिए चार्ज बाय क्या एरिया, ठीक। अच्छा 4 पाई कैंसिल, यहाँ से कैपिटल Q बराबर लिख सकते हैं, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q इंटू स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या r स्क्वायर, क्या ये इतना कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाँ तो यहाँ पर कैपिटल Q का जो हम लोग अभी वैल्यू निकाले हैं उसको क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना। अच्छा चाहते तो स्मॉल q को इधर रख के इधर इसको भेज के भी वैल्यू हम लोग कर सकते थे। तो O पॉइंट पर अगर बात करें तो K इंटू क्या स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय R प्लस K इंटू कैपिटल Q के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय क्या, ये टोटल के बटे में क्या, सॉरी टोटल के बटे में क्या, ये मेरा कैपिटल R है
के इंटू कैपिटल क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या, ये कैपिटल आर, के इंटू स्मॉल क्यूब बाय क्या, ये आर। अच्छा ठीक है, अब भी ओ बराबर ये चीज़ देखा जाए के इंटू स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय आर प्लस के इंटू स्मॉल क्यूब इंटू क्या कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर नीचे में आ जाएगा और ये कैपिटल आर ऐसे रह गया ना। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद ये आर से हम लोग ये वाला चीज़ को काट सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ देखा जाए, भी ओ बराबर के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्या आर प्लस इधर लिख सकते हैं के क्यू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय क्या स्मॉल आर का स्क्वायर। देखा जाए के स्मॉल क्यू बाय आर और यहाँ पर भी है के स्मॉल क्यू बाय क्या आर, नहीं। अच्छा ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो भी ओ बराबर के स्मॉल क्यू बाय आर कॉमन निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1 प्लस के क्यू बाय यहाँ पर से क्या एक स्मॉल आर निकल गया, एक स्मॉल आर निकल गया, तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय क्या बच गया मेरा, सिर्फ डिवाइडेड बाय क्या बच गया यहाँ पर एक स्मॉल आर बच गया ना। अच्छा ठीक है, अब इसको चाहे तो आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखा जाए, तो इसको फटाफट से तो अब क्या कर रहे हैं इसको भी ओ बराबर ये इसका एलसीएम लेंगे तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, के इंटू क्या स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आर, और अगर इधर बात करें तो ये एलसीएम क्या हुआ स्मॉल आर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल आर प्लस क्या कैपिटल आर, अरे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर यहाँ आ रहा है। तुरंत चाहे तो यहाँ तक में दिमाग हम लोग लगा सकते हैं। खैर ठीक है, भी ओ बराबर इसको क्या करते हैं बाहर खींच लेते हैं, तो के इंटू स्मॉल क्यू बाय क्या आर स्क्वायर इंटू इधर क्या बच गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस क्या कैपिटल आर। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और देखा जाए, इस के को हम लोग जानते हैं कि 1 बाय ये एप्सिलॉन नॉट में टर्म है ना, तो इस के को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय क्या आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस क्या स्मॉल आर। अच्छा ठीक है, अब ये देखा जाए तो भी ओ बराबर हम लोग एक काम करते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट को इधर रखते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट को इधर रखते हैं, Q/4 पाई आर स्क्वायर, Q/4 पाई क्या है ये आर स्क्वायर है ना। अच्छा ठीक है, तो ये जो Q/4 पाई आर स्क्वायर है यानी कि चार्ज और डिवाइडेड बाय क्या ये एरिया, अंदर वाला का चार्ज बटे अंदर वाला का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ना सरफेस एरिया, तो ये मेरा सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल आर प्लस क्या स्मॉल आर। तो ओ पॉइंट पर जो पोटेंशियल आया वो चार्ज बटे एरिया कितना हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर प्लस क्या स्मॉल आर। इस तरीके से हम लोग आंसर कर लेंगे ना। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन पे सोचिए, हम तुरंत दिमाग लगाए, दो क्वांटिटी दिया हुआ था, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का बराबर, वहाँ से दिमाग लगा लिए। चार्ज यहाँ पे एक और दिमाग लगाने वाला चीज़ था क्या कि छोटा का स्फीयर का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना है, बड़ा का भी उतना ही है, यानी कि वो रेशियो वाला चीज़ बताए ना अभी, वो वाला चीज़ 12/4 और 30/10 वाला दिमाग लगाना होता है ना। तो छोटा सरफेस पे जरूर कम चार्ज होगा, इसीलिए उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और बड़ा चार्ज पे ज़्यादा चार्ज, बड़ा स्फीयर पे ज़्यादा चार्ज होगा, इसलिए उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम हुआ। ये सब तरीके से सॉल्व करना है, ये हम इस तरीके से एक क्वेश्चन बता दिए ना। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो हम प्रैक्टिस वगैरह के लिए दे देंगे, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना उसमें, ठीक है। तो उसमें और भी क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर होगा बनाने के लिए, ठीक है। तो अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ काम दिया होगा, ठीक। 2.4 एक्सरसाइज का 2.4 जो है उसको भी बना लेना है एनसीईआरटी का, ठीक है। बस इसको इतना ही रहने देते हैं।